प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप में से हर एक को एक बार फिर से प्रेमी सलाम। वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। हम लोग प्रकाशित वाक्य के हमारे अध्ययन में अंत में पहुंच चुके हैं। अंत के का जो अध्याय है उसको हम लोग देख रहे हैं, वो है प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं 6ठे पद से 12वें पद तक। प्रकाशित वाक्य 22 उसका 6 से 12 आज शाम का हमारे लिए अध्ययन का टॉपिक रहेगा। इसको हम लोग 6 से 12 को दो भाग में देखने वाले हैं। एक भाग आज हम लोग देखेंगे और इसका पार्ट 2 हम लोग कल देखेंगे, और इसके पश्चात 2 और पार्ट बचे हुए हैं जो अविश्वासियों के लिए है, जो परमेश्वर का वचन यहां से बताता है कि जिसने अभी तक प्रभु पे विश्वास नहीं किया है, ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ने के बाद में उसकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो हमारा इसका आज का स्टडी का जो मुख्य विषय रहेगा वो है बिलीवर्स रेस्पॉन्स टू क्राइस्ट कमिंग, मतलब यीशु मसीह के आगमन पर एक विश्वासी की प्रतिक्रिया। अगर आप और मैं विश्वासी हैं, हमने यीशु को ग्रहण किया है, हमने नया जन्म को प्राप्त किया है, वी आर बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस, अगर हम ऐसे विश्वासी हैं जिनका नया जन्म हो चुका है, तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए इस पुस्तक को पढ़ करके? वाह, कितनी अच्छी पुस्तक है, कितनी सारी चीजें सीखी, आमीन, बस खत्म नहीं। परमेश्वर का वचन यहां पर हमको आज और कल बताता है, कल बताएगा कि हमको किस प्रकार की प्रतिक्रिया रखनी चाहिए एक विश्वासी होने के नाते जब हम इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं, और जैसा हमने इस पुस्तक का अध्ययन किया है। आज हम लोग उसका पार्ट 1 देखने वाले हैं, पार्ट 2 कल देखेंगे। रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 6 to 12 हमारा अध्ययन का केंद्र रहेगा। इसका मुख्य वचन है रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय उसका 7वां पद, इसका की वर्ड्स रहेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें और सीधे वचन में जाएंगे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमें दिया। धन्यवाद देते परमेश्वर के आज दिन तक तूने प्रकाशित वाक्य की अध्ययन करने के लिए तूने हमें मदद किया। परमेश्वर, कई आशीषों को इस पुस्तक को पढ़ने के पश्चात तूने हमारे जीवन में लेकर के आया, हमारे दृष्टिकोण को बदला, उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर, तेरे आगमन के बारे में हमारे जीवन में एक उत्सुकता को भरा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरी महिमा को तूने प्रकट किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं यीशु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए कि तूने हमको परमेश्वर एक परिवार करके जोड़ा, जबकि हम इस पुस्तक का अध्ययन साथ में मिलकर के हमने किया। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रकाशित वाक्य 22 we are coming closer to the wonderful book of the prophecy which is the book of Revelation। ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर हम लोग अंत में पहुंच जाते हैं जब हम लोग 22वें अध्याय में आते हैं। अब 22वें अध्याय के बाद में दो ही चीजें बाइबल में बचती है, एक है कॉन्कॉर्डेंस और दूसरा है मैप्स, जिसको हम लोग नहीं देखने वाले हैं। तो नया नियम ये प्रकाशित वाक्य से जो बाइबल है वो ये प्रकाशित वाक्य से अंत होती है नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा संपूर्ण होती है, संपूर्ण होती है। इट इज कंप्लीटेड। द रेवलेशन ऑफ गॉड, द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट इज कंप्लीटेड थ्रू दिस बुक। इस पुस्तक से यीशु मसीह का जो प्रकाशन है वो परमेश्वर ने पूरा किया है। नाउ व्हेन वी रीड वर्स 6 to 12 of 22, जब हम प्रकाशित वाक्य 22 का 6 से 12 तक पढ़ते हैं, सो एक्चुअली वी आर स्टडिंग एपिलॉग। हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं? एपिलॉग। एपिलॉग का मतलब क्या होता है? उपसंहार। एपिलॉग का मतलब होता है उपसंहार, जो हम लोग 6ठे पद से 12वें पद तक देख रहे हैं, जो इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अंत है। हम लोगों ने इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कई परमेश्वर की महिमामय योजनाओं को देखा। हम लोगों ने देखा किस प्रकार से स्वर्गदूत में से एक, जिसका नाम हलेल था, शैतान था, उसने बलवा किया, 1/3 स्वर्गदूत उसके साथ में गिराए गए। हम लोगों ने देखा किस प्रकार से उनका अंत होगा आग की झील में। हम लोगों ने देखा राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु किस प्रकार से अपने प्रभुत्व को इस पृथ्वी पर रखता है। हम लोगों ने देखा नए आकाश नई पृथ्वी में, जो हम लोग कल तक देखते आए हैं, नए आकाश नई पृथ्वी पर किस प्रकार से परमेश्वर अपने राज्य को करेगा। उसके नए यरूशलेम के उस शहर के बारे में हम लोगों ने महिमामय बातों को पढ़ा, जो परमेश्वर ने हमको अपने वचन के द्वारा बताया। हम लोगों ने देखा किस प्रकार से परमेश्वर की पवित्रता पूरे ब्रह्मांड के अंदर फैल जाएगी हर जगह पर, और अपवित्रता सब जगह से दूर हो जाएगी। हम लोगों ने देखा किस प्रकार से परमेश्वर के द्वारा छुटकारा प्राप्त किए हुए चुने हुए जो महिमित कलीसिया है वो उस मेमने के साथ में और परमेश्वर के साथ में और पवित्र आत्मा के साथ में युगान युग रहेंगे और उनके साथ में राज्य करेंगे।
हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से इस पुस्तक को जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर की स्तुति और महिमा किस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड के अंदर फैल जाएगी। हम लोगों ने यह भी देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर की महिमा तेज के जैसे, रोशनी के जैसे फैलेगी, क्योंकि यहां पर नए आकाश नई पृथ्वी में सूर्य और चांद की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेमना और परमेश्वर ही उसका प्रकाश होगा। हम लोगों ने देखा 21वें अध्याय से लगा करके 22वें अध्याय के 5वें पद तक हम लोगों ने देखा भविष्य में जो परमेश्वर हमको जो घर पे लेकर के जा रहा है, जो घर हमारे लिए बना रहा है, वो कैसा है। नाउ व्हेन वी कम टू वर्स नंबर 6, जब हम लोग छठे पद में आते हैं, 22वें अध्याय का छठे पद के अंदर जब हम लोग आते हैं, हम लोग जैसा मैंने अभी आपको बताया, फ्रॉम वर्स नंबर 6 टू द एंड, छठे पद से लगा करके पूरा अंत तक 21वें पद तक, वर्स नंबर 21 या 6 से लगा करके 21, प्रकाशित वाक्य 22 का ये उपसंहार है। और जब हम इस पुस्तक के शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय के पहला पद से तीसरे पद तक, वो है प्रस्तावना। इस पुस्तक की प्रस्तावना को देखा जो शुरुआत में है, उपसंहार को देखा जो अंत के अंदर है, और बीच में बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। तो इस अंत के खंड को समझने के लिए, छठे पद से 21वें पद तक समझने के लिए हमको जरूरत है कि एक बार फिर से इस पुस्तक की प्रस्तावना को पढ़ा जाए। तो आइए हम लोग निकालेंगे प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, उसका पहला पद से तीसरा पद। दिस इज द प्रोलॉग टू दिस वंडरफुल बुक। इस सुंदर किताब के लिए यह एक प्रस्तावना है जो यहां पर लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पहले पद से तीसरे पद तक, ये जो प्रस्तावना स्टार्टिंग में दिया हुआ है, अंत में जो उपसंहार दिया हुआ है, एक्चुअली दीज टू आर द हार्ट ऑफ दिस बुक। इस किताब का ये दिल है, इस किताब के ये महत्वपूर्ण गूढ़ बातें हैं। तो आइए यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है एक का एक में, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। वो अपने दासों को वे बातें दिखाए जिनका शीघ्र होना अवश्य है। फिर लिखा है, उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक के वचन को पढ़ता है। धन्य है वे जो उसके सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। Now this is the prologue to this wonderful book। हम लोगों ने जो ये सुंदर किताब का अध्ययन किया है, प्रकाशित वाक्य जिसका नाम है, ये एक अध्याय का एक पद से तीसरे पद तक, ये है उसका प्रस्तावना। ये है आखिर इस किताब का कारण क्या है, आखिर ये किताब क्यों लिखी गई है, आखिर इस किताब में हम क्या देखने वाले हैं। यहां पर लिखा गया है कि यह यीशु मसीह का प्रकाशन है, और यहां पर यह भी लिखा गया है कि यह भविष्यवाणी की किताब है। भविष्यवाणी की किताब का मतलब क्या है, यह होने वाली बातें हैं, भविष्य में होने वाली बातें हैं। नाउ दिस प्रोलॉग इज क्वाइट पैरेलल टू द एपिलॉग दैट वी विल रीड फ्रॉम चैप्टर 22 वर्स 6 टू 21। हम जो 22वां अध्याय के छठे पद से 21वें पद तक जो उपसंहार देखने वाले हैं, यह प्रस्तावना और उपसंहार दे आर पैरेलल, वो समांतर दिशा में जाता है। ये जो उपसंहार है छठे पद से लगा करके 21वें पद तक जाता है। छठे पद से 12वें पद तक इट इज डायरेक्टली डायरेक्टिंग टू द क्रिश्चियंस, टू द बिलीवर्स। 6 पद 22 अध्याय 6 पद से 12 पद तक ये विश्वासियों के लिए है। ये विश्वासियों के लिए कि ये पुस्तक तो पढ़ ली, शुरुआत से लेकर अंत तक पढ़ लिया, अध्ययन भी कर लिया, बहुत समय बिताया, लगभग 200 घंटे हम लोगों ने इस किताब में बिताए। 200 घंटे कम नहीं होते, लगभग 200 आवर्स वी हैव डिवोटेड फॉर दिस वंडरफुल बुक। हर एक बातों को हम लोगों ने सीखा। अब 6 पद से लगा करके 12 पद तक है कि एक विश्वासी को कैसा जीवन जीना चाहिए, एक विश्वासी को क्या करना चाहिए इस किताब को पढ़ने के बाद में। और फिर 13 पद से 21वें पद तक इट इज डायरेक्टिंग टू द नॉन क्रिश्चियंस, टू द नॉन बिलीवर्स, जो विश्वासी नहीं है। इस किताब के मद्देनजर, इस किताब की रोशनी के बीच में उन लोगों को क्या करना चाहिए, उन लोगों की प्रतिक्रिया
क्या होनी चाहिए। सो जैसा हम लोग 6 पद से 21 पद तक लेते हैं, दिस इज लाइक रैपिड फायर। ये ऐसा है, एक के बाद में एक के बाद में एक, परमेश्वर उसको बता रहा है, वो लिख रहा है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जल्दी जल्दी लिखते हैं ना, टीचर जब क्लास के अंदर कुछ जल्दी जल्दी बोलती है, डिक्टेट कराती है, हम लोग लिखते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर लिखते हैं, जल्दी 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 जल्दी, पेन चलता है, हैंडराइटिंग भी इधर उधर जाती है। इट इज सिमिलर थिंग, ये वैसा ही है जो परमेश्वर उसको दे रहा है। एंड इट इज थीम आफ्टर थीम आफ्टर थीम आफ्टर थीम। इसके अंदर एक विषय से फिर दूसरा विषय, फिर तीसरा विषय, फिर चौथा विषय, इस प्रकार से इन पदों के अंदर परमेश्वर हमको बता रहा है यूहन्ना के द्वारा। So remember the prologue that we have just read from Revelation 1:1-3. उस प्रस्तावना को याद रखिए जो हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 1 से 3 में पढ़ा। This is the revelation of Christ. ये मसीह का प्रगटीकरण है, मसीह का प्रकाशन है। जैसा मैंने आपको बताया, ज्यादातर मसीही प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से दूर रहते हैं। उनको लगता है ये खतरनाक पुस्तक है, इसको समझना आसान नहीं है, ये वही समझ सकता है जो वचन का ज्ञाता है। ज्यादातर प्रचारक इससे दूर रहते हैं क्योंकि कैसे इसका प्रचार करेंगे उनको समझ में नहीं आता है। ज्यादातर विश्वासी जो है वो इसको पढ़ते नहीं है, या पढ़ते हैं तो इसलिए पढ़ते हैं कि जैसे तैसे हमारा नया नियम खत्म होना चाहिए। ये साल में पूरा बाइबल को 3 बार फिनिश करने के लिए मैंने सोचा है, तो आओ हम जल्दी से प्रकाशित वाक्य को पढ़ ले, ताकि क्या होगा, कम से कम ये होगा कि हमने बाइबल खत्म कर ली। बट कई बार हम उसके वचन की बातों को समझ नहीं पाते हैं, और कई बार हम लोग समझने की अगर कोशिश भी करते हैं तो हम लोग सोचते हैं ओ भविष्य में क्या होने वाला है, वी वॉन्ट टू सी दोज थिंग्स। लेकिन एक्चुअली में इस किताब का उद्देश्य यह नहीं है कि भविष्य की बातों को सिर्फ बताए, लेकिन इस किताब का उद्देश्य यह है कि यीशु मसीह का प्रकाशन दे। अभी मैंने आपको पहले भी यह बताता आया हूं और फिर से बताऊंगा, जिन विश्वासियों ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को नहीं पढ़ा है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को नहीं समझा है, उसका अध्ययन नहीं किया है, उनके पास में यीशु मसीह की एक अधूरी तस्वीर है। फिर से बोलूंगा, जिन लोगों ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन नहीं किया है अभी तक, जिन विश्वासियों ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन अभी तक नहीं किया है, उनके पास में यीशु की अधूरा प्रकाशन है, अधूरी छवि है, अधूरी विशेषताएं हैं। और भविष्य को लेकर के भी, जो उस जीवन में परमेश्वर हमारे साथ में क्या करने वाला है, उस जीवन को लेकर के भी उन्हें ज्ञान नहीं है। तो उनका पूरा फोकस ये दुनिया और दुनिया ही रहेगी, क्योंकि वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़े नहीं है, या पढ़े हैं तो समझे नहीं है। जो लोग इसको पढ़ते हैं, जो लोग इसको समझते हैं, उनका दृष्टिकोण परमेश्वर बदल देता है। उनका दृष्टिकोण अब पृथ्वी नहीं रहती है, उनका दृष्टिकोण वो स्वर्गीय स्थान रहता है, जहां परमेश्वर जो जिस जगह को हमारे लिए बनाया, जहां वो है। सो वी कम टू दिस सर्मन टाइटल, द बिलीवर्स रेस्पॉन्स टू क्राइस्ट कमिंग। विश्वासियों की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए यीशु के आगमन को लेकर के, उन बातों को हम लोग यहां पर देख रहे हैं। अभी 3 बार ये 6 पद से लगा करके 21वें पद तक 3 बार एक वचन आपको बार बार देखने के लिए मिलेगा। 3 बार आपको वो सेम चीजें देखने के लिए मिलेगा, और वो क्या है, यीशु मसीह बोल रहा है, बिहोल्ड आई कम क्विकली, बिहोल्ड आई कम क्विकली, बिहोल्ड आई कम क्विकली। देखो मैं शीघ्र आता हूं, देखो मैं शीघ्र आता हूं, देखो मैं शीघ्र आता हूं। और फिर वर्स नंबर 20वें पद के अंदर उसका रेस्पॉन्स है। उसका रेस्पॉन्स क्या है, इवन सो कम लॉर्ड जीसस, हे प्रभु यीशु तू जल्द ही आ जा। सो 7वें पद में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमको यह देखने के लिए मिलता है, यीशु मसीह बोल रहा है, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। जब हम लोग 12वां पद पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। जब हम लोग 20वां पद पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, हां मैं शीघ्र आने वाला हूं। So that means what? That means ये जो शब्द वहां पर लिखा गया है, शीघ्र आने वाला हूं, आई एम गोइंग टू कम क्विकली, आई एम गोइंग टू कम हरीली, मैं जल्द आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं। वो क्विकली का जो शब्द है, या शीघ्र जो शब्द है यूनानी भाषा में, वो है टाकू, TACHU, टाकू। और टाकू से हमको एक इंग्लिश वर्ड मिलता है, टेकोमीटर। टेकोमीटर क्या होता है, ये वो यंत्र है जिससे हम गति को नापते हैं, हम गति का नाप करते हैं, टू मेजर द स्पीड। सो यीशु मसीह यहां पर बोल रहा है, आई एम कमिंग स्पीडीली, आई एम कमिंग हेस्टिली, मैं जल्द आ रहा हूं, मैं शीघ्र आ रहा हूं, मैं तुरंत आ रहा हूं। 6 बार हम लोग प्रकाशित वाक्य के अंदर यह शब्द को पढ़ते हैं कि देखो मैं शीघ्र आ रहा हूं।
6 बार यीशु मसीह ने इन पदों को बोला कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं, देखो मैं शीघ्र आता हूं। 2 बार बोला प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 5वां पद और प्रकाशित वाक्य 2 का 16। लिखते जाइएगा मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रकाशित वाक्य 2 का 5 और प्रकाशित वाक्य 2 का 16। वहां पर वो बोलता है देखो मैं शीघ्र आता हूं। 2 का 5 पढ़ूंगा, वहां पर लिखा है इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। और इंग्लिश में लिखा है आई विल कम क्विकली एंड रिमूव योर लैंप। I will come quickly and remove your lamp from its position, from its place। 16 पद में लिखा है 2 का 16 के अंदर, अतः मन फिरा नहीं तो मैं शीघ्र तेरे पास ही आकर अपने मुख के तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। 2 बार ये लिखा हुआ है 2 अध्याय में, शीघ्र शीघ्र। और ये जो मैं शीघ्र आता हूं, ट्वाइस इट हैज बीन नोटेड डाउन एज अ वार्निंग। ये एक चेतावनी के रूप में वहां पर वो बता रहा है, कलीसिया को बता रहा है कि सुधर जाओ नहीं तो शीघ्र आकर के ताड़ना दूंगा, सुधर जाओ नहीं तो शीघ्र आकर के तुम्हारे दीवट को हटा दूंगा। दीवट को हटाने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारा अनंत जीवन खो जाएगा या तुम अपने उस अनंत जीवन को खो दोगे या स्वर्ग से तुम्हारा नाम मिटा दिया जाएगा। दीवट को हटाने का मतलब है जो अभिषेक तुम्हें दिया गया था, जो सेवकाई तुम्हारे लिए रखी गई थी, वो किसी और को मिल जाएगी। तुम अब दुनिया के लिए रोशनी का काम नहीं करोगे। क्यों? तुम्हारे पाप के कारण। और फिर 4 बार 22वें अध्याय के अंदर बोला गया है देखो मैं शीघ्र आता हूं। 2 बार 2 अध्याय में बोला गया है देखो मैं शीघ्र आता हूं, विच इज अ वार्निंग, जो एक चेतावनी है। 4 बार 22वें अध्याय में लिखा गया है, जो 3 बार 22वें अध्याय में लिखा गया है जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, और एक और बार लिखा गया है प्रकाशित वाक्य 3 का 11 में। 3 का 11 में क्या लिखा है सुनिए, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। सो 2 टाइम्स ये शब्द लिखा गया है एज अ वार्निंग। 2 बार लिखा गया है मैं शीघ्र आने वाला हूं चेतावनी के लिए, और 4 बार लिखा गया है मैं शीघ्र आने वाला हूं एक वायदे के लिए, अ प्रॉमिस ऑफ ब्लेसिंग, आशीष के वायदे के लिए। सो इन ऑल ऑफ दोज ये 4 बार लिखा गया है टू ब्लेस, हिज कमिंग इज अ ब्लेसिंग। याद रखिए, उसका आना हमारे लिए डरा देने वाली बात नहीं है, हमारे लिए परेशान या विचलित करने वाली बात नहीं है, उसका आना हमारे लिए आशीष की बात है। हम लोग देखते हैं 2 अध्याय के अंदर और उसका 5वें पद के अंदर हम लोगों ने देखा वो शीघ्र आता है, लेकिन वो चेतावनी थी। 16वें पद में 2 का 16 में हम लोगों ने देखा वो शीघ्र आता है, लेकिन वो न्याय करने के लिए था। 3 का 3 में, प्रकाशित वाक्य 3 का 3 में लिखा है उसका आना एक चोर के समान है। प्रकाशित वाक्य 16 के 15 में भी यही शब्द को रिपीट किया गया है कि उसका आना अचानक होगा, एक चोर के समान होगा, तुरंत होगा, जब हम नहीं सोच रहे होंगे उस समय होगा। अभी कई लोग बोलेंगे नाउ वेट अ मिनट, 96 एडी के अंदर यह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी गई। कब लिखी गई थी? 96 एडी के अंदर लिखी गई थी। 96 एडी से आज तो 2000 साल बीत गए हैं, आज 2020 चल रहा है और आज तक यीशु मसीह नहीं आया। 96 एडी में लिखा गया था और वो बोला है मैं शीघ्र आने वाला हूं। 100 एडी के अंदर उन्होंने इंतजार किया, नहीं आया। 500 एडी में नहीं आया, 1500 एडी में नहीं आया। 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर लोगों ने सोचा था 1999 पूरा हो गया, अब 2000 में तो पक्का यीशु मसीह आने वाला है, तब भी नहीं आया। फिर लोगों ने बोला नहीं 2010 में आने वाला है, तब भी नहीं आया। अभी लोग बोल रहे हैं 2020 में आने वाला था, लेकिन अभी तक 6-7 महीने गुजर गए हैं, अभी तक नहीं आया। तो हम लोग एक सवाल पूछते हैं, मसीह लोग एक सवाल पूछते हैं कि कब से बोला था, अभी तक भी नहीं आया, और कब आएगा हमको क्या पता है? आएगा भी कि नहीं आएगा वो भी हमको पता नहीं है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर का वचन हमको याद दिलाता है, पतरस अपनी पत्री के अंदर याद दिलाता है कि परमेश्वर के साथ में एक दिन कैसा है। क्या लिखा है वचन में? परमेश्वर का एक दिन हमारे 1000 साल है और हमारे 1000 साल परमेश्वर का एक दिन है। सो इन द लाइट ऑफ गॉड्स पर्सपेक्टिव, इन द लाइट ऑफ इटर्निटी, अनंत काल को यदि हम लोग ध्यान में रखें, परमेश्वर के दृष्टिकोण को यदि हम ध्यान में रखें, तो अभी तक यीशु को गए हुए 2 दिन हुए हैं।
अभी तक यीशु को गए हुए कितने दिन हुए हैं? 2 दिन हुए हैं। नए नियम के जो विश्वासी थे, नए नियम के जो लोग थे, जो नए नियम के चेले थे, नए नियम के जो प्रेरित थे, उन लोगों ने सोचा था कि यीशु मसीह हमारे ही समय में आने वाला है। They believe that, उनको ये, कई लोगों को ये विश्वास था कि हाँ, यीशु मसीह आने वाला है, हमारे ही समय में आने वाला है। उसका एक कारण क्या है? उसका एक कारण है कि प्रकाशित वाक्य उस समय तक नहीं लिखा गया था। इवन यूहन्ना से पहले जो लोग थे, उन्होंने भी परमेश्वर के प्रकाशन को तो प्राप्त किया, लेकिन जितना सिस्टमैटिकली प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, उतना सिस्टमैटिकली उन्होंने प्राप्त नहीं किया। तो देवर उनको पता नहीं था कि कब वो आने वाला है। सो देवर लिविंग एज इफ इन देयर लाइफ टाइम जीसस इज गोइंग टू कम, जैसे उन्हीं के समय में यीशु मसीह आने वाला है। अभी प्रकाशित वाक्य लिखे जाने के पश्चात भी बहुत सारी ऐसी विषय थे कलीसिया से जुड़े हुए, जिनका उत्तर देना या जिनका स्पष्टीकरण देना जरूरी था। फॉर एग्जाम्पल, यीशु मसीह 100% परमेश्वर, नॉस्टिसिज्म नहीं, नॉस्टिसिज्म बोलते हैं ना जिसे, हाँ, जो यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह सिर्फ मनुष्य है। आज भी जो यहोवास विटनेस है, वो लोग यही मानते हैं और इसी बात का दावा करते हैं, इसी बात के लिए बहस भी करेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह मनुष्य है, ये हमने उसको ईश्वर बना दिया है। वचन में कहीं नहीं लिखा है जहां पर यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं ईश्वर हूं, मेरी पूजा करो। हाँ, ऐसी एक वर्ड्स कहीं नहीं है कि जॉन सो एंड सो के अंदर लिखा है जीसस सेड आई एम गॉड वर्शिप मी। लेकिन हर जगह पर हम लोग देखते हैं यीशु की आराधना की गई, यीशु मसीह ने उस आराधना को स्वीकार किया। हम लोगों ने देखा प्रकाशित वाक्य में यीशु की आराधना की जा रही है। हम लोगों ने देखा कि फरीसियों सदूसियों की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि यीशु मसीह मनुष्य होकर के परमेश्वर होने का दावा करता था। इसीलिए यूहन्ना 8 में जब यीशु मसीह ने बोला अब्राहम से पहले मैं हूं, तो प्रेरितों नहीं, तो फरीसियों ने बोला कि तेरी उम्र तो 50 साल भी नहीं है और तू बोलता है तू अब्राहम के समय में है और तू तो हमारे ही साथ में रहा हुआ है। एंड देवर कंटिन्यूली डाउटिंग जीसस। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर होने का दावा कर रहा था। तो उस समय की कलीसियाओं को, जो नए नियम की कलीसियाएं थी, उनके पास में और भी बहुत सारी पेचीदा बातें थी जिसका उत्तर लगाना जरूरी है। इसीलिए दे वर नॉट हैविंग सो मच डिफाइंड एस्केटोलॉजी एज यू एंड मी वी हैव। आपके और मेरे पास में जो ये अंत समय के विषय में, यीशु के आगमन के विषय में जितना अच्छी तरह से अध्ययन है, उस समय नहीं था। इवन द कैनन वॉज नॉट कंप्लीटेड। वो कैनन भी उस समय कंप्लीट नहीं हुआ था कि कौन सी किताबें बाइबल में जोड़ी जाएगी, कौन सी किताबें नहीं जोड़ी जाएगी, क्योंकि उस समय और भी प्रेरितों ने और भी बहुत सारी किताबें लिखी थी, वे सब नए नियम में नहीं जोड़ी गई। क्यों? दे डिड नॉट पास द टेस्ट ऑफ द कैनन। उन्होंने कैनन का जो टेस्ट था उसको वो पास नहीं कर पाई किताबें। तो ये सब तो बाद में हुई घटनाएं हैं। तो पहले उस समय के जो लोग थे, उस समय के जो मसीह थे, वो लोग ऐसा जीवन बिता रहे थे मानो उसी के जीवन काल में यीशु मसीह आने वाला है। आई वॉन्ट टू टेक यू टू फ्यू ऑफ दोज स्क्रिप्चर्स। उनमें से कुछ पदों को और लेकर के जाना चाहता हूं, क्योंकि उन पदों को समझेंगे तब पता चलेगा कि यीशु के आगमन के मद्देनजर या यीशु मसीह के दूसरे आगमन को ध्यान में रखते हुए कैसा जीवन हमें बिताना चाहिए। पहला कुरिन्थियों उसका 1 का 7 निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 7वां पद, 1 का 7, पहला कुरिन्थियों लिख लीजिए। वहां पर ऐसा लिखा है, यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। You are continually waiting for the coming of Lord Jesus Christ. तुम यीशु मसीह के आने की रात दिन बाट जोते रहते हो। किसी वरदान की, किसी बात की तुम्हारे पास में कमी नहीं है। क्या लिखा है? कोई वरदान की तुम्हें घटी नहीं है। दैट मीन्स व्हाट? तुम्हारी कलीसिया में पवित्र आत्मा के हर प्रकार के वरदान है। यू हैव द मिनिस्ट्रियल गिफ्ट, यू हैव द स्पिरिचुअल गिफ्ट, यू हैव गिफ्टेड लीडर्स, यू हैव गिफ्टेड टीचर्स, यू हैव इवेंजलिस्ट, यू हैव प्रॉफिट्स। वो सारी चीजें तुम्हारे पास में है और तुम किसका इंतजार कर रहे हो? यू आर, इंग्लिश में लिखा है, अवेटिंग ईगरली द रेवलेशन ऑफ अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तुम निरंतर इंतजार कर रहे हो यीशु मसीह के आगमन के लिए, यीशु मसीह के आगमन के लिए। नाउ दिस इज टिपिकली द डिस्क्रिप्शन और द एटीट्यूड ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी चर्च। पहले शताब्दी का जो कलीसिया थी, उसका इस प्रकार का एक दृष्टिकोण था। सोचिए, अगर आज आपको पता चल जाए कि यीशु मसीह आने वाला है और 2021 में आने वाला है या 2022 में आने वाला है, आपको पता चल जाए आपके ही जीवन काल में आने वाला है, तो आपका जीवन बदलेगा नहीं बदलेगा? बताइए।
क्या आप सांसारिक चीजों के बारे में सोचेंगे? क्या आप उस स्वर्गीय चीजों के बारे में सोचेंगे? आपका सुसमाचार प्रचार के अंदर कितना सामर्थ्य उतरेगा? तो वही हो रहा था। क्यों कलीसिया इतने बड़े पैमाने पर बढ़ती गई उस समय में? क्योंकि लोगों का यह विश्वास था कि हमारे ही जीवन काल में यीशु मसीह आने वाला है, अभी आने वाला है, कुछ साल के अंदर आने वाला है, कुछ दिनों के अंदर आने वाला है। क्योंकि यीशु मसीह ने उनको बोला था, मैं मरूंगा और मैं गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा, और तीसरे दिन वो जी उठा। फिर यीशु मसीह ने बोला, मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं जल्दी आने वाला हूं। तो उन लोगों को तो दिल में यह था कि हां, यीशु मसीह हमारे ही समय में आने वाला है। पहला कुरिन्थियों उसका 4:5 में पढ़ना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय का 5वां पद, पौलुस वहां पर भी हमको कुछ बातों को बोलता है। वहां पर ऐसा लिखा है, इसीलिए जब तक प्रभु ना आए, क्या लिखा है? इसलिए जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। अभी उस कलीसिया में, कुरिन्थियों की कलीसिया में एक समस्या यह थी कि वहां पर वे लोग एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा कर रहे थे, और यहां पर पौलुस उनको बता रहा है कि इसीलिए जब तक प्रभु ना आए, उसको, पौलुस को लग रहा था कि यीशु मसीह अभी जल्दी आने वाला है, तो उसने बोल रहा है कलीसिया को कि जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय मत करो। ये मत बोलो, ऐसा मत बोलो कि अब अभी वो कब आएगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दायर मत करो, दुनियावी बातों के लिए झगड़ा मत करो। वही अंधकार की छिपी हुई बातों को ज्योति में दिखाएगा। वही है जो जिसने अंधकार में कुछ किया है, जब वो आएगा तो उसको ज्योति में प्रकट करेगा और मनों के अभिप्रायों को भी प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। सो दे वर लिविंग अ लाइफ लिटरली with the expectation of the coming of Christ। यीशु मसीह के आगमन का बाट जोते हुए, यीशु मसीह के आगमन की अपेक्षा करते हुए वे लोग अपने जीवन को बिता रहे थे। आइए हम लोग पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय देखेंगे। ये एक मुख्य पद है, 16 का 22। यहां पर ऐसा लिखा है, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो शापित हो। हे प्रभु जल्दी आ, या हे हमारे प्रभु आ। ये आप नीचे में जब देखेंगे, आपका वो आ के ऊपर में एक स्टार बना हुआ होगा। वो पेज के नीचे में देखिए स्टार बना हुआ है, 22 लिखा हुआ है, उसके ऊपर स्टार बना हुआ है। वहां पर लिखा है मूल में मारानाथा। दैट इज द वर्ड यूज देयर। वही वो शब्द को इस्तेमाल में लिया गया है वहां पर, और वो शब्द क्या है? मारानाथा। क्या आपने वो शब्द सुना है? अगर आपने वो शब्द सुना है तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उस शब्द का अर्थ यहां पर लिखा गया है, हे हमारे प्रभु आ। लेकिन याद रखिए, ये जो नया नियम है, ये जो मारानाथा शब्द है, ये है अरेमिक भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का शब्द? अरेमिक भाषा का शब्द। और नया नियम जो लिखा गया है वो कोएने ग्रीक। कोएने ग्रीक का मतलब होता है जो चलत या बोली जाने वाली जो यूनानी भाषा है, उसमें ये नया नियम लिखा गया है। अभी पौलुस किसको लिख रहा है? पहला कुरिन्थियों को लिख रहा है। कुरिन्थियों को लिख रहा है ये पहली पत्री। पहला कुरिन्थियों को नहीं, कुरिन्थियों को लिख रहा है ये पहली पत्री। और जब वो इस पत्री को लिख रहा है तो उसका दिमाग में क्या है कि ये लोग यहूदी नहीं है। ज्यादातर जो कलीसिया के जो लोग थे वो अन्य जाति से थे, वो कोरिन्थ के लोग थे ज्यादातर, और उन लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया था। अभी जो लोग यहूदी नहीं है, या फिर जो लोग पैलेस्टीन में नहीं रहते हैं, दे डू नॉट नो द अरेमिक लैंग्वेज। उनको अरेमिक भाषा नहीं पता है। लेकिन ये जो शब्द लिखा गया ना, मैं इसका ग्रीक लैंग्वेज में मैं इसको चेक कर रहा था, और ग्रीक लैंग्वेज में बाकी सारा पूरा वर्ड्स ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है। अंतिम में हे हमारे प्रभु आ, ये ऐसा का ऐसा लिखा गया है, मारानाथा, बिना उसको डिस्क्रिप्शन दिए हुए कि इसका मतलब क्या है। आज आप और मेरे लिए डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ट्रांसलेट किया गया है। लेकिन जब उनको पौलुस लिख रहा था ग्रीक लैंग्वेज के अंदर, तो उसने पूरा पत्र ग्रीक में लिखा, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज को वे लोग समझ सकते हैं। और अंत में यह शब्द लिखा मारानाथा, और वो ग्रीक लैंग्वेज में नहीं लिखा, वो अरेमिक भाषा में लिखा। तो इसको पढ़ते ही जो रीडर है उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि पौलुस आपने ऐसा क्यों किया? पूरा तो आपने यूनानी में लिखा, क्योंकि यूनानी भाषा समझे जाने वाले थी, और ये अंतिम का जो एक वर्ड है ये अनट्रांसलेटेड आपने बिना उसको ट्रांसलेट करके ऐसा का ऐसा अरेमिक भाषा में लिख दिया। किसको समझ में आएगा? किसको समझ में आएगा? उसको तो यूनानी भाषा में लिखना चाहिए ना, लेकिन उसको ऐसा का ऐसा लिख दिया अरेमिक भाषा के अंदर, मारानाथा। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स व्हाट? मान लो कि मैं आपको कोई पत्र लिखता हूं, या मैं आपको कुछ बोलता हूं। फॉर एग्जाम्पल
मैं आपको सारी चीजें हिंदी में समझा रहा हूं, थोड़ी इंग्लिश भी उपयोग में ले रहा हूं, लेकिन हिंदी भाषा में मैं आपको सारी चीजें समझा रहा हूं। अब बीच में मैं बोल रहा हूं हालेलुया। अब हालेलुया को हर बार मैं समझा रहा नहीं हूं कि प्रभु की स्तुति हो। हलेल मतलब ऊंचे शब्द से, या मतलब यहोवा, तो इसका मतलब है प्रभु की स्तुति हो। मैं सिर्फ एक शब्द बोल रहा हूं, हालेलुया, और आपको पता चल गया हालेलुया का मतलब क्या है। क्यों पता चला? क्योंकि हालेलुया वो शब्द है जो हम लोग बोलते हैं कलीसिया में, जो हम लोगों ने बचपन से सुना है, जिसका अर्थ हमें पता है। तो ये मारानाथा जो शब्द था, इससे हमको पता चलता है कि जब उसने बिना ट्रांसलेट करके उस शब्द को ऐसा का ऐसा लिख दिया, इससे हमको क्या पता चलता है? दैट द चर्च, द ग्रीक चर्च वर फेमिलियर विद दिस टर्म। ये शब्द को यूनानी लोग या यूनानी कलीसिया के विश्वासी इस शब्द को भली भांति समझते थे। ये उनके लिए नया शब्द नहीं था, ये उनके लिए समझा जाने वाला शब्द था। ये उनके लिए एक ऐसा शब्द था जो हो सकता है वो हर प्रार्थना के बाद बोलते होंगे, आमीन के बाद बोलते होंगे। इस प्रकार का एक शब्द था मारानाथा। और उसका मतलब क्या है? मारानाथा का मतलब है कम लॉर्ड जीसस, कम क्विकली, ओ लॉर्ड कम, हे प्रभु तू आ, हे प्रभु तू शीघ्र आ। सो दे वर लिविंग कॉन्स्टेंटली इन द लाइट ऑफ द रिटर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो यीशु मसीह के आगमन के प्रकाशन में दिन प्रतिदिन जीवन बिताते थे। कई बार पौलुस ने इस विषय के बारे में बताया कि जब तक मसीह यीशु ना आए, जब तक प्रभु ना आए। फिलिपियों 3:20, जब वो फिलिपियों को पत्री लिख रहा था, तो फिलिपियों 3:20 में वो क्या लिखता है मैं पढ़ के बताऊंगा। 3:20 में ऐसा लिखा है उसने, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वी आर वेटिंग ईगरली, इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द लिखा है, वी आर ईगरली वेटिंग, वी आर ईगरली वेटिंग फॉर अ सेवियर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम उस प्रभु यीशु का आगमन के लिए पूरे दिल से इच्छा कर रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट? दे वर श्योर कि उनके समय में प्रभु आने वाला है, और इस प्रकार का जीवन वे लोग बिता रहे थे। पहला थिस्सलुनीकियों 1:9, जब वो थिस्सलुनीकियों की पुस्तक को थिस्सलुनीकियों को कलीसिया को पुस्तक लिख रहा है, तो पहला थिस्सलुनीकियों 1:9 में उसने क्या लिखा सुनिए। यहां पर लिखा, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों में परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की तुम सेवा करो। तुम अपने मूर्तों में से फिर करके परमेश्वर के पास में आए ताकि तुम उस जीविते परमेश्वर की सेवा करो। 9वें पद में लिखा है 1:9 के अंदर, क्योंकि 1:10 में, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। कौन सा आने वाला प्रकोप है? उनको पता था एक समय आने वाला है जब परमेश्वर का प्रकोप उतरेगा, जो परमेश्वर के यहोवा का दिन पुराने नियम में लिखा है, क्योंकि पौलुस पुराने नियम का जानकार था। वो एक यहूदी था, वो एक फरीसी था, और उसने ये सारी चीजें पढ़ी थी। उसको पता था कि पुराने नियम में क्या लिखा है यहोवा के दिन के बारे में, और उसको यह भी पता था कि उस प्रकोप के दिन से परमेश्वर हमको बचा लेगा। तो यहां पर वो इस प्रकार का जीवन बिता रहे हैं, दैट दे आर कॉन्स्टेंटली ईगरली एंटिसिपेटिंग, वेटिंग फॉर जीसस टू कम एनी मोमेंट। किसी भी समय में यीशु आने वाला है, ऐसा वो बाट जो रहे थे। पहला थिस्सलुनीकियों 4:15 में पौलुस बताता है, पढ़िए उसको, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवते हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। So he is making it clear कि हम लोग जो जीवते हैं और प्रभु के आगमन तक, आने के समय तक बचे रहेंगे, that we who are alive and remain alive until the coming of the Lord, और हम लोग बचे रहेंगे जब तक वो वापस ना आए। वो मरे हुए में से कभी भी पहले आगे नहीं निकलेंगे। So you know what he is saying? आपको पता है वो क्या कह रहा है पौलुस बता रहा है कि हम जो उसके आने तक जीवते रहेंगे। हम का मतलब क्या है? वो सिर्फ मैं नहीं बोल रहा है, वो हम बोल रहा है। इसका मतलब वो हर एक कलीसिया के लोगों के बारे में बता रहा है।
अभी वे लोग इस प्रकार से जीवन को बिता रहे थे विद द आइडिया, एक विचार के साथ में कि यीशु मसीह किसी भी पल आने वाला है। अब दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय पढ़ेंगे, जो दूसरा पत्री पौलुस ने दूसरी पत्री थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखी, और 3:10 पढ़ना चाहूंगा। वहां पर पौलुस क्या बोलता है, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहां थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना न चाहे तो खाने भी ना पाए। यदि कोई काम ना करे तो वो खाने भी नहीं पाए। अभी क्या हुआ, पौलुस ने पहली पत्री को थिस्सलुनीकियों को लिखा, और थिस्सलुनीकियों की कलीसिया ने वो पढ़ा, एंड दे वर ईगरली एक्सपेक्टेंटली वेटिंग फॉर द कमिंग ऑफ क्राइस्ट। वो यीशु के आगमन के बारे में इंतजार करने लगे, और इतना इंतजार करने लगे कि कलीसिया के कई लोगों ने अपना काम धंधा छोड़ दिया, अपनी दुकानों को बेच डाला, अपने घरों को बेच डाला, और क्या करने लग गए, बस रात दिन उसके आने का इंतजार करने लग गए। थोड़े समय बाद में उनके पैसे भी खत्म हो गए। अब दूसरे विश्वासी जो बेचारे काम कर रहे हैं, अभी उनको खिलाना पड़ रहा है। तो पौलुस बता रहा है कि जो काम ना करे वो खाने भी ना पाए। इस प्रकार से पौलुस यहां बता रहा है, क्योंकि लोगों ने इस प्रकार से करना चालू कर दिया। और 11 और 12 पद में क्या पौलुस बोलता है, 3:11 और 12 दूसरा थिस्सलुनीकियों, तो हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। वो खुद काम नहीं कर रहे हैं, दूसरों के कामों में हाथ डाल रहे हैं। डू वी हैव पीपल लाइक दैट इन अवर लाइफ? क्या आज भी आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जो खुद कुछ नहीं करते हैं? ओ प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है बोल करके सेवकाई करूंगा बोल करके घर में बैठे रहते हैं, ना तो सेवकाई करते हैं ना कुछ करते हैं, और फिर मांगते रहते हैं कि मुझे कुछ दे दो, मुझे इधर से दे दो, उधर से दे दो। सो देयर वर पीपल लाइक दैट। इस प्रकार के वहां पर लोग थे। और 12 पद में लिखा है, ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। वाओ, व्हाट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज बाय अपोस्टल पॉल। चुपचाप काम करो और अपनी रोटी खाओ, डोंट डिपेंड ऑन समबडी एल्स। क्यों? वे लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? वे लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे, उन्होंने काम करना इसलिए छोड़ दिया कि अब तो यीशु मसीह आने ही वाला है ना, तो अब तो आने ही वाला है, तो क्या करें, हम सब कुछ बेच बाच करके आराम से इंतजार करें। सो व्हाट डज दिस हैव टू डू विद द रैप्चर? इसको, ये सारी चीजों को जो हम लोगों ने पढ़ा, इसको रैप्चर से कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं? पहले थिस्सलुनीकियों की पुस्तक में पौलुस ने लिखा रैप्चर के बारे में, या इवन दूसरे थिस्सलुनीकियों के अंदर उसने यीशु के आगमन के बारे में बताया। और उसने पहला थिस्सलुनीकियों जब लिख रहा था 1:10 में उसने बोला प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। 4:15 में उसने बताया कि वो आने वाला है और हम जो जीवते रहे जब वो आएगा। तो इस प्रकार की बातों से लोगों ने क्या किया, काम धंधा करना बंद कर दिया। 1988 में एक व्यक्ति ने, प्रभु के एक दास ने एक पुस्तक को लिखा, और उस पुस्तक में क्या लिखा पता है, 88 रीजंस व्हाई जीसस विल कम इन 1988। 1988 में एक पुस्तक लिखी और उसके अंदर लिखा 88 कारण क्यों यीशु मसीह 1988 में आने वाला है। ये एक बात होता है कि एक बार गलत किताब लिखो और गलत एक बार में गलत साबित हो, लेकिन 88 कारण लिखे और 88 बार गलत होना, ये तो एक बहुत बड़ी चीज है। और लोगों ने क्या किया पता है, लोग भी ऐसी चीजों पे जल्दी जाते हैं, परमेश्वर के वचन में नहीं जाएंगे, ऐसी चीजों के तरफ जल्दी खिंचाव होता है। और लोगों ने क्या किया, लोगों ने सब कुछ बेच दिया, अपना प्रॉपर्टी बेच दिया, अपना घर बार बेच दिया, अपना गाड़ी बेच दिया, अपने जॉब को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके पजामे पहन करके वो अपने छतों पर जाकर के बैठने लगे और वो गप्पे मारने लगे एक दूसरे से, क्योंकि अब तो यीशु मसीह आने वाला है, छत पे बैठेंगे, जल्दी उठा लिए जाएंगे। That is the same thing which happened in year 2000. 1999 के बाद में जब 2000 ईयर आया, उस समय भी ऐसा ही हुआ। लोगों ने बोला अरे 2000 आ गया, अब तो यीशु मसीह बस आने वाला है। तो लोगों ने क्या किया, कई लोगों ने अपना सब कुछ बेचा। भारत में तो हम जल्दी उस तरफ में नहीं जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमको उतना हमारे पास में रिपोर्ट्स भी नहीं आती, हमारे कलीसियाएं छोटी है। अब ये मल्टीमीडिया के द्वारा घर घर के अंदर कई सुसमाचार फैल रहा है और झूठा समाचार भी फैल रहा है, लेकिन उस समय तो ऐसा नहीं था। तो जिन लोगों को पता चला उन्होंने क्या किया, किसी ने तो मजाक उड़ाया, किसी ने क्या किया, अपना सब कुछ बेच करके इंतजार करने लगे। अब 2000 आने वाला है, 31 दिसंबर के बाद में 1 जनवरी को हम लोग उठा लिए जाएंगे। और लिटरली मैंने सुना था कई लोग अपने छतों पे जाकर के बैठ गए। मैं उस समय अजमेर में था। लोगों ने सोचा अब तो यीशु मसीह आने वाला है, अब तो हम उठा लिए जाएंगे। तीतुस 2:12 के अंदर पौलुस क्या बताता है, उसको भी मैं पढ़ूंगा। तीतुस उसका 2 अध्याय और 12वां पद, तीतुस की पुस्तक, तीतुस की पत्री उसका 2:12 पढ़ करके परमेश्वर के वचन से बताना चाहूंगा। वहां पर पौलुस क्या कहता है, तीतुस 2:12, वहां पर ऐसा लिखा है,
और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। क्या बता रहा है वो बोल रहा है हम सांसारिक अभिलाषाओं से मन फिराएं, हम सांसारिक चीजों से मन फिराएं और हम भक्ति से इस युग में जीवन बिताएं। और 13वें पद में लिखा है और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। वो यहां पर यही बता रहा है हम उसकी बाट जोते रहे। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सो पौलुस, तितुस और पहले की जो कलीसिया थी, फर्स्ट सेंचुरी जो कलीसिया थी, दे वर कॉन्स्टेंटली लिविंग एंड लुकिंग फॉर द रिटर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो निरंतर जीवन बिता रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि यीशु मसीह किसी भी पल आने वाला है। याकूब 5:7 में भी याकूब हमको कुछ बातों को बताता है। हम लोग निकालेंगे याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 7वां पद। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। यहां पर वो भी हमको बता रहा है धीरज धरने के लिए उसका इंतजार करो। 8वें पद में लिखा है 5:8 में, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु का आगमन निकट है। नाउ फ्रॉम ह्यूमन व्यू पॉइंट और फ्रॉम ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू, मनुष्य के नजरिए से हम देखेंगे तो 2000 साल बीत गए। यीशु मसीह ने वादा किया था मैं आने वाला हूं, अभी तक आया नहीं। 5:9 में लिखा है, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। देखो हाकिम द्वार पे खड़ा है। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स ही इज जस्ट अबाउट टू एंटर इन। वो आने वाला है, वो द्वार पे खड़ा हुआ है। सो ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे 2000 साल बीत गए, यीशु मसीह नहीं आया। लेकिन परमेश्वर के नजरिए से देखेंगे तो 2 दिन हुए उसको गए हुए। 2 days, 2 दिन हुए उसको गए हुए। पहला यूहन्ना 2:28 हम लोग देखेंगे, वहां पर क्या लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना 2:28 में यूहन्ना हमको बताता है, अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। उसके सामने लज्जित ना हो। तो हियाव रखो, उसके आने के लिए इंतजार करो। So he was also believing that Jesus could come even in his lifetime. उसके जीवन काल में यीशु मसीह आने वाला है। 3:2 पहला यूहन्ना में लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। So that was the hope of the church. वो कलीसिया की आशा थी। वो कलीसिया की आशा रहेगी कि यीशु मसीह अभी आने वाला है। ऐसा अगर कलीसिया की आशा है तो क्या बिल्डिंग के ऊपर ध्यान ज्यादा देंगे, कि बिल्डिंग के लिए ज्यादा फंड्स इकट्ठे करेंगे, कि सुसमाचार प्रचार में ज्यादा फंड्स को उपयोग में लेंगे? सुसमाचार प्रचार में आज क्या हो गया है, अरे आएगा कभी तो आएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, फंड्स इकट्ठे हो रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं? प्रोजेक्ट्स पे लगा रहे हैं। प्रोजेक्ट्स क्या है, ज्यादातर बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं ना। करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना लिए, इसमें ये करेंगे, इसमें वो करेंगे। और जो सचमुच में किया जाना चाहिए, जो सुसमाचार के अंदर उस पैसे को उपयोग में लिया जाना चाहिए, जो 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 जगह जगह जाकर के सुसमाचार सुनाने के लिए समय को उपयोग में लिया जाना चाहिए, वो छोड़ करके हम लोगों ने बिल्डिंग मैनेजमेंट में जीवन को बिताने लगे। नॉट इन बॉडी मैनेजमेंट। बॉडी मैनेजमेंट मतलब देह का कार्य, जो मसीह की कलीसिया को मसीह की देह को, जो कलीसिया है उसको बढ़ाने की चेष्टा, वो हमने छोड़ दिया और बिल्डिंग मैनेजमेंट में अपने आप को लगाने लग गए। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, आएगा कभी तो आएगा, जब तक तो रहना पड़ेगा। तो चलो ऐसा करते हैं, अपनी बिल्डिंग को सुंदर बनाते हैं। सुंदर बन गया, एक बार चर्च बन गया तो फिर उसको रिकंस्ट्रक्शन होता है। रिकंस्ट्रक्शन होकर के और बड़ा, फिर पहले जमीन पे बैठते थे, फिर उसके बाद में टेबल कुर्सी, फिर उसके बाद में टेबल कुर्सी में भी थोड़ा दर्द होने लगा तो क्या करने लगे, एकदम सोफा सेट लग गए, है ना। आगे का पीयू जो है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा, पीछे का भी अच्छा। क्यों? क्योंकि अब हम आराम से बैठेंगे। अब यीशु मसीह आने वाला है, कब आएगा पता नहीं। आराम से एसी लगाओ, है ना, और ये लगाओ, वो लगाओ, धुआं करो, है ना, अलग अलग प्रकार की बत्तियां जलाओ। मैं एक वर्शिप लीडर हूं और ऐसा हुआ है। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, बट आई एम सेइंग वेयर इज अवर फोकस।
कि जब वर्शिप लीडिंग कर रहे हैं तो अब लोगों को तो यहां पर पता नहीं है, जो अविश्वासी जो काम करते हैं उसका स्टेज वगैरह का उनको पता नहीं है कि क्या है आखिर में वर्शिप इनका। तो उन्होंने क्या किया, वो डिक्चक वाली लाइटें लगा दी और उसके साथ में बीच बीच में वो धुआं फेंकने लग गए। वो धुआं का ऐसा उसकी स्मेल कि वो जो गीत गा रहे आराधना कर रहे, वो आराधना का माहौल ही खराब हो गया। हमने उनको मना कर दिया, भाइयों आप मत कीजिए, हमें पता है आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और अच्छा बनाने के लिए, लेकिन ये आराधना नहीं होता है। मेक अ वेरी सिंपल लाइट, एक सिंपल लाइटिंग रखो। सुसमाचार हमारा मुख्य फोकस होना चाहिए, सुसमाचार हमारा मुख्य केंद्र होना चाहिए। उन लोगों का यह केंद्र था। क्यों केंद्र था? क्यों उन्होंने प्रभु का काम ऐसे तादाद पे किया, ऐसे पैमाने पे किया कि एक दिन 3,000, दूसरे दिन 5,000, घरों की कलीसिया बढ़ती जा रही है, लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, लोग अपना सब कुछ बेच करके एक दूसरे की मदद किए जा रहे हैं, एक दूसरे की जरूरतों का ध्यान रखा जा रहा है, अपने बारे में बाद में सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में पहला सोच रहे हैं। ऐसा क्यों उन्होंने किया? ऐसा क्या था, ऐसा क्या जज्बा था उनमें कि उन्होंने ऐसा करने के लिए प्रेरित हुए? वो जज्बा ये था, they were having motivation because they were expectantly waiting for the coming of Christ। वो लोग इंतजार कर रहे थे, हमारे ही जीवन काल में यीशु आने वाला है, क्योंकि उन्होंने देखा यीशु को प्रचार करते हुए, उन्होंने देखा यीशु को जाते हुए, और यीशु मसीह ने इस प्रकार से स्वर्गदूतों ने बोला कि जिसको तुम उठाते हुए देख रहे हो वो वैसे ही वापस आने वाला है। So they were constantly eagerly waiting for him। इवन प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय में 3 बार यीशु मसीह ने बोला, बिहोल्ड आई कम क्विकली, बिहोल्ड आई कम क्विकली। और मैंने आपको शब्द बताया था टैको, यह शब्द है यूनानी शब्द, और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है, हमको अंग्रेजी शब्द मिलता है टैकोमीटर, विच इज द मेजरमेंट फॉर स्पीड को मेजर करने के लिए। तो वो ये बोल रहा है, मैं जल्द आने वाला हूं, मैं जल्द आने वाला हूं। नाउ क्विकली डज नॉट मीन्स कि कितने स्पीड में आने वाला है। 220 मील प्रति घंटा की स्पीड में आएगा कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में आएगा? इट डज नॉट शो दैट। दैट इज नॉट द इशू, वो चीज वो नहीं बता रहा है। बट द इशू, व्हाट इज द इशू? द इशू इज दैट हिज कमिंग इज नियर। वी हैव टू लिव इन द लाइट ऑफ द नियरनेस ऑफ हिज कमिंग। उसके आने के प्रकाश में हमको अपने जीवन को बिताना है। आइए, विद दोज थिंग्स इन योर माइंड, उन बातों को अपने मनों में रखते हुए हम 6ठे पद को देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 22:6। ये सब जो मैंने आपको बताया ये जरूरी था बोलना, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि प्रकाशित वाक्य 22:6 में आखिर क्या बातें को कहा गया है। इसलिए मैंने 6 से 12 को 2 भाग में बांटा है। आज हम सिर्फ 6ठा पद देखेंगे, 7वां पद देखेंगे, और कल हम लोग बाकी के पदों को देखेंगे। नाउ वर्स नंबर 6 चैप्टर 22 बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 22:6 जब हम लोग पढ़ते हैं, यहां पर ऐसा लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। प्रभु ने, जो भविष्य वक्ताओं की आत्मा का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। यही चीज तो लिखा गया था ना प्रकाशित वाक्य 1 2 3 के अंदर, जो हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने ये अपने दासों को ये चीज इसलिए दिखाया क्योंकि जो बातें होना आवश्यक है उन बातों को परमेश्वर दिखाना चाहता है। नाउ यहां पर लिखा है 22:6 जब हम लोग पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, फिर उसने मुझसे कहा। आखिर ये उसने कौन है? ये वही स्वर्गदूत है जिसको 21:9 में हम लोगों ने देखा, जहां पर लिखा है, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। ये वही स्वर्गदूत है जो यहां पर उसको बता रहा है। सो हियर इज दिस एंजल, यहां पर ये स्वर्गदूत है और वो उसको 22:1 में 22:1 में भी वही स्वर्गदूत ने उसको वो नया यरूशलेम दिखाया था, नया आकाश नई पृथ्वी के उसको दर्शन करवाए थे। और यहां पर वही स्वर्गदूत उसके पास में आता है एंड ही इज नॉट शोइंग हिम एनीथिंग, वो उसको कुछ और दिखा नहीं रहा है, बट ही इज टॉकिंग टू हिम, वो उससे बातचीत कर रहा है। एंड यू नो व्हाट ही इज सेइंग, वो क्या कह रहा है? वो बोल रहा है, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। अंडरलाइन दैट फ्रेज, विश्वास के योग्य और सत्य है। इंग्लिश में लिखा है, दीज वर्ड्स आर फेथफुल एंड ट्रू। सो व्हाट इज दैट ऑल अबाउट? ये क्या है? विच वर्ड्स, कौन से शब्द विश्वास के योग्य और सत्य हैं? क्या ये जो अभी पद बोला है 22वां अध्याय वो
नहीं, ये 22 अध्याय, 21 अध्याय, 19 अध्याय, ये जो अध्यायों के अंदर और पदों के अंदर बाइबल को विभाजित किया है, ये तो बहुत लेट किया गया है। 15वीं शताब्दी में ये सारी चीजों को किया गया था। उस समय जब परमेश्वर ने उसको यह बताया था, तो परमेश्वर ने ये नहीं बोला था चलो 22 का 1 लिखो अभी यूहन्ना, और फिर यूहन्ना ने 22 का 1 लिखा, फिर परमेश्वर बोला वर्स 2, फिर दूसरा पद लिखा। ऐसा नहीं था। इट वॉज लाइक अ स्क्रॉल। परमेश्वर जैसे जैसे उसको दिखा रहा था वो लिखता जा रहा था। वो एक चरम पत्र की जैसे था, और परमेश्वर यहां पर उसको स्वर्गदूत के द्वारा बता रहा है। वो स्वर्गदूत बोल रहा है ये बातें, कौन सी बातें? द होल बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 1 का 1 से लगा करके अंतिम तक जितनी चीजें अभी तक उसने देखी है, वो सारी बातें क्या है? विश्वास योग्य है और सत्य है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो व्हाट ही इज सेइंग एक्चुअली टू जॉन, वो वास्तविकता में यूहन्ना को क्या बोल रहा है? व्हाट यू हैव सीन जॉन इज अ रियलिटी। यूहन्ना, जो तूने देखा है वो वास्तविकता है। इट्स गोइंग टू हैपन। 21 का 5 में भी वही शब्दों का इस्तेमाल लिया गया। 21 का 5 में लिखा गया है, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख मैं कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा लिख ले, क्योंकि यह वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। इवन 19 का 11 के अंदर यही शब्द लिखा हुआ है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। सो इन अदर वर्ड्स, द एंजल इज अफर्मिंग द वैलिडिटी ऑफ एवरीथिंग दैट जॉन हैज जस्ट सीन। यूहन्ना ने जो भी चीजों को अभी तक देखा, जो भी चीजों को लिखा, जो भी चीजों को महसूस किया, जो दर्शन को देखा, जो बातों को समझा, जो बातों को उससे बोला गया, वे सारी बातों को वो स्थापित कर रहा है, सत्यापित कर रहा है कि ये सब चीजें सत्य है और विश्वास योग्य है। सो इन अदर वर्ड्स, वो क्या कह रहा है? वो स्वर्गदूत उसको बोल रहा है ये जो तूने अभी तक देखा है, अभी तक सुना है, अभी तक लिखा है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई सपना नहीं है, ये वास्तविकता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर ने तुझे सपना दिखाया और फिर तूने अपने मन मर्जी उसके अंदर रंग भर दिए सपने के अंदर, और फिर उसको एक बहुत ही स्तब्ध करने वाले या आश्चर्यचकित करने वाले शब्दों के द्वारा बताया। इट्स नॉट अ बुक ऑफ फैंटेसी। ये कहानी किस्सों की किताब नहीं है। ये दादी नानी की कहानियां नहीं है कि किले में कैद थी राजकुमारी और उसको बचाने के लिए इस प्रकार से राजा ने किया। इट्स नॉट अ स्टोरी। So that's what the angel is saying. यही ये स्वर्गदूत बोल रहा है, what you have seen is exactly how it is. वो बता रहा है जो तूने देखा है, जो तूने सुना है, जो तूने महसूस किया है, वो वैसा का वैसा है। This is not your dreams. ये तेरे सपने नहीं है जिसको परमेश्वर ने बोला कि फिर तूने अपना पर्सनल इंटरप्रिटेशन किया, स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन किया, उसके अंदर थोड़ी उपमा अलंकार जोड़ा, उसमें अलग अलग चीजों को जोड़ा और बड़ा चढ़ा करके चीजों को लिख दिया। No. These words are exactly true and faithful. ये विश्वास योग्य है। जो तूने अभी तक देखा है, लिखा है, ये बातें विश्वास योग्य है, ये विश्वास के योग्य है और ये सत्य है। कई लोग जो प्रकाशित वाक्य को सत्य नहीं मानते, मैंने आपको बताया था ना, प्रकाशित वाक्य में जो चीजें लिखी हुई है, कई लोग बोलते हैं यह सत्य नहीं है, ये एक चिन्ह है और इस चिन्ह का मतलब ये है। फॉर एग्जाम्पल, जो दुनिया को नाश होने की बात है, वो बताते हैं ये तो 70 एडी के अंदर पूरी हो चुकी है। 20वें अध्याय तक 70 एडी में सब कुछ पूरा हो गया। मैंने आपको बताया था ना, अ मिलेनियल, जो विश्वास करते हैं कोई 1000 वर्ष का लिटरल राज्य नहीं होगा। ये अंतिम जो वचन है, ये उनको शॉक में डालने वाला वचन है, क्योंकि यहां पर वो बताता है ये जो बातें तू देख रहा है, ये जो बातें तूने लिखी है, ये विश्वास के योग्य और सत्य है। अगर जो लिखा गया है वैसा नहीं हुआ तो वो झूठ है, वो झूठ है। वर्स नंबर 16 में जब हम लोग पढ़ते हैं, 22 का 16 में, वहां पर भी लिखा है, मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। सो यहां पर क्या लिखा है? एक स्वर्गदूत को भेजा है उसने ये सारी बातों को टेस्टिफाई करने के लिए, इसकी सत्यता को स्थापित करने के लिए। वर्स नंबर 18, 22 का 18 में लिखा है, मैं हर एक को
जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा, उस पर बढ़ाएगा। वर्स 19, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा, उसका भाग निकाल देगा। यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर इस बात को स्थापित कर रहा है, इस बात को सत्यापित कर रहा है कि वी शुड नॉट टेम्पर विद दिस बुक ऑफ रेवलेशन। इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में और हर एक पुस्तक में, परमेश्वर के संपूर्ण वचन में हमें कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ निकालना नहीं है। यह विश्वास योग्य है और यह सत्य है। यदि हम कुछ जोड़ रहे हैं तो हम लोग क्या स्थापित कर रहे हैं आपको पता है? हम लोग ये स्थापित कर रहे हैं कि कुछ जरूरी बातें हैं जो लिखनी चाहिए थी, बोलनी चाहिए थी, परमेश्वर भूल गया, इसलिए उसने ये चीजें जोड़ दी। मॉर्मोन्स नाम सुना होगा आपने, जोसेफ स्मिथ। वो बताता है परमेश्वर ने मुझे एक और प्रकाशन दिया, एंड दे टेक दैट वर्ड इक्वल टू द बुक ऑफ रेवलेशन, टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के सीधा सीधा वो उसको उपयोग में लेते हैं। Jehovah's Witness, वॉच टावर सोसाइटी, याद रखिएगा नाम, वॉच टावर सोसाइटी, वॉच टावर लिटरेचर जो भी आपको पढ़ने के लिए मिले वो सब जहोवा विटनेस की है। और जहोवा विटनेस का जो बाइबल है उसको आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द बाइबल, लेकिन उनका जो बाइबल है उनका आप उसका नाम देखिएगा इंटरनेट पर, द बाइबल और द वर्जन ऑफ जहोवाज विटनेस, द वर्जन ऑफ द बाइबल ऑफ जहोवाज विटनेस। उन्होंने क्या किया है? ग्रीक को टेम्पर किया है, हिब्रू को टेम्पर किया है और वचन के अंदर जोड़ डाले हैं और किसी तरह से इस चीज को प्रूव कर दिया है कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यूहन्ना 1:1 में जहां पर यह लिखा गया है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन हमारे बीच में डेरा डाला। और जो यीशु मसीह के बारे में वचन बताता है, उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, उन्होंने ऐसा उसको वचन को बदल दिया। उन्होंने बोला इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज मेड डिवाइन, द वर्ड वाज मेड डिवाइन। ये उनका बाइबल में लिखा हुआ है। मेड डिवाइन मतलब उसको वो डिवाइन नहीं था, वो ईश्वर नहीं था, उसको परमेश्वर ने ईश्वर होने का दर्जा दिया। दैट मीन्स व्हाट? ही इज अ क्रिएटेड बीइंग। वो एक बनाया हुआ चीज है, वो एक बनाई हुई सृष्टि है, वो सृष्टि करता नहीं है, वो सृष्टि है जिसको बनाया गया है। और ऐसे कई वचन को उन्होंने तोड़ मरोड़ डाला है। इवन सेवन डे एडवेंटिस्ट, SDA, सेवन डे एडवेंटिस्ट, many people don't take them as cults, but I'm going to tell you, they have their own book which is written by their prophetess named as Ellen G. White. उनकी एक भविष्यवक्ता थी Ellen G. White, उसने एक किताब लिखी जो है The Great Controversy, महान संघर्ष, ऐसा करके कुछ शब्द है, हिंदी में मुझे पता नहीं है, इंग्लिश में है The Great Controversy. And you know what they believe? They believe that book which Ellen G. White has written, that Great Controversy, जो Great कंट्रोवर्सी एलन जी वाइट ने किताब लिखी है, दैट बुक इज एज व्हाट इज द राइट वर्ड, वो उतनी ही प्रेरणादायक है जितनी बाइबल है। जैसा बाइबल में लिखा गया है 2 तिमोथी 3:16 के अंदर, ऑल स्क्रिप्चर इज गॉड इंस्पायर्ड, गॉड ब्रीथेड। पूरा वचन जो है पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर के द्वारा फूंका गया है, परमेश्वर के द्वारा प्रेरित है। सो दैट्स व्हाट दे थिंक, दैट बुक जो ग्रेट कंट्रोवर्सी है, वो जो किताब है, दैट इज गॉड इंस्पायर्ड बुक, वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया। क्यों? क्योंकि प्रकाशित वाक्य काफी नहीं है। और वैसे ही वो सब लोग हैं जो सपने देखते हैं स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में, पुस्तकें लिखते हैं। एंड मेनी क्रिश्चियंस दे डोंट गो एंड स्टडी द बुक ऑफ रेवलेशन, बट दे गो एंड रीड दोज बुक्स एंड दे से वाओ क्या होगा यार स्वर्ग में, देखो ऐसा लिखा है, ओ वो स्वर्ग गया था। अरे भैया, जिसको लिटरली स्वर्ग में उठा लिया गया, दीज वर्ड्स आर ट्रू एंड फेथफुल। ये वचन है जो सत्य और विश्वास योग्य है, वो नहीं। So people are there always tampering with the book of Revelation. आज भी लोग उसके साथ में टेम्पर कर रहे हैं। जब वो लोग कई चीजों को जोड़ देते हैं, इंटरनेट को घुसा दिया भाई रेवलेशन के अंदर, उससे ज्यादा और क्या करेंगे? इंटरनेट में कुछ बातों का जानकारी लिया, वचन को ले लिया और उसके अंदर वचन के अंदर इंटरनेट को घुसा दिया। डोंट डू दैट, बी वेरी केयरफुल।
बहुत सावधान रहिए। इसलिए जब मैंने आपको इसका अध्ययन किया, हम लोगों ने कई बातों को देखा, मैंने ये ट्राई किया, बहुत सारी चीजें मैंने स्टडी किया, लेकिन मैंने ये ट्राई किया कि वचन को वचन से ही बताऊं और ऐसा कुछ ना बोलूं जो वचन के द्वारा सत्यापित या स्थापित नहीं हो सके। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ बोल करके गलत साबित होने से अच्छा है ये बातों को ही बोलूं जो वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो सत्य है, ये तो सत्य है। तो यहां पर क्या बोला है? यहां पर परमेश्वर उसको बोल रहा है 6 पद में, प्रभु ने जो भविष्य वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। किस प्रभु ने? वही परमेश्वर जो भविष्य वक्ताओं के द्वारा वचन को प्रेरणा के द्वारा लिखा है। वही परमेश्वर जिसने मूसा को प्रेरणा दी पहले 5 किताबों को लिखने के लिए। वही परमेश्वर जिसने नए नियम के प्रेरितों को प्रेरित किया, अपने आत्मा के द्वारा बातों को प्रकट किया ताकि वो उन बातों को लिखे जो आज आप और हम पढ़ते हैं। वही परमेश्वर जो सारे प्रकाशित वाक्य का स्रोत है, सारे परमेश्वर के वचन का स्रोत है। वही परमेश्वर जो सार्वभौमिक परमेश्वर है और जो पहले भी प्राचीन काल में भी भविष्य वक्ताओं के द्वारा और नाना प्रकार से अपने वचन को और अपनी प्रकाशन को देता आया है, और इन अंतिम दिनों में अपने पुत्र के द्वारा उसने बातों को प्रकट किया। वही परमेश्वर जिसने वेरी प्रिसाइजली, एकदम सटीक ढंग से, क्योंकि मैंने आपको बताया व्हेन आई रेड द वर्ड ऑफ गॉड, जब मैंने प्रकाशित वाक्य को पढ़ा और फिर पढ़ा यशायाह ने उसके विषय में क्या लिखा, फिर पढ़ा यहेजकेल ने क्या लिखा, फिर पढ़ा होशे ने क्या लिखा, मलाकी ने क्या लिखा, दानियेल ने क्या लिखा, एंड इट एब्सोल्युटली फिट्स टुगेदर। वो पूरी रीति से एकदम मजबूती से जुड़ जाता है। कई लोग बोलते हैं ना, अरे भैया इधर तो ये लिखा है, इधर तो ये लिखा है, इसका मतलब ये गलत लिखा है। आप कौन होते हैं ये बोलने के लिए कि ये गलत लिखा है? आर यू द जज ओवर द वर्ड ऑफ गॉड? नहीं। हाँ, ऐसा होता है कि इधर में ये लिखा हुआ है, इधर में ये लिखा हुआ है। मैं हमेशा क्या बोलता हूं, मेरे टीचर ने बाइबल स्कूल में मुझे सिखाया था, ऑलवेज से लॉर्ड हेल्प मी टू अंडरस्टैंड दिस मिस्ट्री। परमेश्वर ये गलत नहीं लिखा है, ये सही है, इधर भी सही है, इधर भी सही है, मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूं। परमेश्वर मेरी आंखों को खोलता कि मैं उन बातों को समझ सकूं। तो मैंने आपको बताया, जब कोई वचन में जोड़ रहा है तो वो क्या बोल रहा है? आई एम अबाव गॉड, मैं परमेश्वर से ऊंचा हूं। परमेश्वर कुछ बातों को बताना भूल गया, उन बातों को मैं बता रहा हूं, मैं परमेश्वर से ऊंचा हूं। एंड व्हेन यू टेक आउट फ्रॉम दिस वर्ड, जब आप उस वचन में से निकालते हैं, यू नो व्हाट यू आर डूइंग? यू आर पुटिंग योरसेल्फ इन अ पोजीशन एज अ जज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन का न्यायाधीश बनकर के, एक जज बनकर के आप अपने आप को रख रहे हो, बोल रहे हो हाँ ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसको निकालो बाहर, ये मत बोलो, ये मत बोलो। famous preachers in the world, they take the word of God out of context। सिर्फ out of context नहीं लेते हैं, मसीह को हटा दिया। कितने लोग बोलते हैं प्रभु की सब सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन है, मसीह यीशु में नहीं बोलते हैं। क्यों? मसीह यीशु में बोलने से जो मसीह यीशु पे विश्वास नहीं करते हैं वो लोग ऑफेंड हो जाएंगे ना, उन लोगों को बुरा लग जाएगा, तो मसीह यीशु नहीं बोलते हैं। आई वॉन्ट टू बी वेरी श्योर, प्रीच द वर्ड एज इट इज। जैसा वचन है उसको वैसा ही प्रचार करें, मिलावट ना करें, मिलावट ना करें। तो यहां पर वो बता रहा है कि ये वचन सत्य है, ये वचन योग्य है, जिस परमेश्वर ने भविष्य वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, मतलब अपनी आत्मा के द्वारा भविष्य वक्ताओं को उसने वो बातों को लिखाया जो वो लिखाना चाहता था। उसी ने अपने दासों को भेज करके यहां पर ये बातों को प्रकट किया। और जो दासों जो शब्द है दैट इज बॉन्ड सर्वेंट्स, वो है बॉन्ड सर्वेंट्स, मतलब बंधुआ दास। इसलिए मैंने आपको बताया 6 पद से लगा करके 12वें पद तक क्या लिखा हुआ है, वे बातें लिखी हुई है जो एक विश्वासी के लिए है, विच इज फॉर अ बिलीवर, जो एक विश्वासी के लिए है। पुराने नियम के अंदर भविष्यवाणियां, कई भविष्यवाणियां लिखी हुई है। यीशु मसीह के आगमन के बारे में, पहले आगमन के बारे में भविष्यवाणी लिखी हुई है। पुराने नियम में 330 भविष्यवाणियां स्पेसिफिकली लिखी है यीशु के पहले आगमन के बारे में। यीशु मसीह एक कुंवारी के द्वारा जन्म लेगा, यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा, उसके जन्म को लेकर के, उसकी मृत्यु को लेकर के, उसके पुनरुत्थान को लेकर के 330 भविष्यवाणियों से भी ज्यादा लिखी गई है। 330, आई एम टॉकिंग एन एवरेज, मैं एक एवरेज बता रहा हूं। एंड द पीपल हु स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड, दे हैव मेड इट क्लियर दैट 330 ऑफ दोज स्क्रिप्चर्स, दोज प्रोफेसीज आर एग्जैक्टली फुलफिल्ड। वो जैसा लिखा है वर्ड टू वर्ड, वैसा का वैसा वो वचन पूरा हुआ। द एग्जैक्टनेस एंड द प्रिसीजन, जो पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने जो बातों को लिखा, कैसे एकदम सटीक रीति से वो बातें पूरी हुई। ये बातें हमको इस बात को बताती है कि जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में पुराने नियम में लिखा गया है, नए नियम में लिखा गया है, वो भविष्यवाणियां भी एग्जैक्टली पूरी होगी।
6ठे पद में एक और बात लिखा है, जिनका शीघ्र पूरा होना आवश्यक है, जिनका शीघ्र पूरा होना आवश्यक है। नाउ दिस हैज बीन रेफर्ड टू दिस होल बुक। ये प्रकाशित वाक्य को बता रहा है कि जो जो इसमें लिखा गया है, इट्स गोइंग टू फुलफिल वेरी शॉर्टली। ये जल्द ही पूरा होने वाला है। सो गॉड हैज नॉट गिवन एन एग्जैक्ट टाइम टेबल टू द चर्च। परमेश्वर ने कलीसिया को एक एग्जैक्ट टाइम टेबल नहीं दिया कि लोग ये देखें कि हाँ अभी ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और फिर यीशु मसीह आएगा तो आराम से अभी तक तो सो जाओ क्योंकि अभी तो उसके आने में टाइम है। नो नो, द वर्ड्स ओवर हियर आर ट्रू एंड फेथफुल एंड इट्स गोइंग टू फुलफिल वेरी सून। ये शीघ्र ही इनका होना जरूरी है, ये शीघ्र ही इनका होना जरूरी है। परमेश्वर ने पुराने नियम में बोला इज़राइल बंधुआई में जाएगी, बंधुआई में गई। परमेश्वर ने यह बोला बेबीलोन के द्वारा यहूदा नाश होगा, सौर और सीदोन का नाश होगा, वो हुआ। परमेश्वर ने बोला सोदोम और गोमोरा का नाश होगा, वो हुआ। परमेश्वर ने बोला मसीहा बेथलेहम में जन्मेगा, वो जन्मा। परमेश्वर ने बोला एक कुंवारी के द्वारा वो मसीहा जन्मेगा, वो जन्मा। परमेश्वर ने बोला यशायाह 53 के अंदर मसीहा मारा जाएगा, वो मारा गया। परमेश्वर ने बोला वो जी उठेगा, वो जी उठा। पुराने नियम में परमेश्वर ने बोला एक दिन आने वाला है जब परमेश्वर का न्याय इस पृथ्वी पर पड़ेगा, वो 7 साल का ट्रिब्यूलेशन पीरियड, जो 7 इयर्स ट्रिब्यूलेशन पीरियड, 7 साल का क्लेश की घड़ी इस पृथ्वी पर आएगी, वो आएगी। परमेश्वर ने जब बोला कि ये पृथ्वी नाश होगी तो होगी। जब परमेश्वर ने बोला मसीह विरोधी झूठा भविष्यवक्ता और शैतान अर्मागदन के अंदर इकट्ठा होगा दुनिया के सारे राजाओं को लेकर के परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, तो वो होगा। परमेश्वर ने बोला मसीह विरोधी आएगा, दुनिया पर राज करेगा, तो वो करेगा। परमेश्वर ने बताया कि नरक से दुष्टात्माएं छोड़ी जाएगी, फुरात नदी से 20 करोड़ दुष्टात्माएं छोड़ी जाएगी, तो वो छोड़ी जाएगी। परमेश्वर ने जब ये बोला कि विश्वासी कई शहीद होंगे, तो होंगे। परमेश्वर ने बोला राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु आएगा, तो वो आएगा। परमेश्वर ने बोला 1000 वर्ष का समय होगा, तो वो होगा। नो डाउट इन इट, कोई उसके अंदर कोई संदेह नहीं है, क्योंकि यशायाह 46 का 9 और 10 पढ़ना चाहता हूं। वहां पर परमेश्वर क्या बताता है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 46 निकाल लीजिए, यशायाह 46 और उसका 9 और 10। यशायाह आइज़ाया चैप्टर 46 वर्स 9 एंड 10, वहां पर ऐसा लिखा है प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई भी नहीं। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। परमेश्वर क्या बोल रहा है, आई एम सेइंग द एंड, आई एम डिक्लेयरिंग द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग। मैं शुरुआत से, आदि से अंत के बारे में बता देता हूं। मैं जो बातें बोलता हूं वो पूरी होती है, वो अधूरी नहीं रहती है। सो व्हाट शुड बी अवर रेस्पॉन्स? हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ये सब चीजों को पढ़ने के बाद में हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, मैं उस पद को लिख दूंगा, कल उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सो व्हाट शुड बी आवर रेस्पॉन्स एज बिलीवर्स? ये सब चीजों को पढ़ करके आप और मैं विश्वासी हैं, अब हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? सो व्हाट इज द फर्स्ट रेस्पॉन्स? पहली प्रतिक्रिया लिख दीजिए, फर्स्ट रेस्पॉन्स, पहली प्रतिक्रिया। उसमें लिखिए इमीडिएट ओबीडियंस। हिंदी में लिखिए तत्काल आज्ञाकारिता, तत्काल आज्ञाकारिता। वी लर्न दिस फ्रॉम वर्स नंबर 7, 7वें पद से हम लोग देखते हैं इमीडिएट रेस्पॉन्स। जीसस इज गोइंग टू कम क्विकली, यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। अब हम क्या करें? ये सारी चीजों को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करें, कर लिया हमने। अब हम क्या करें? हमने पुराने नियम से देखा, नए नियम से देखा, अब हम क्या करें? हमने अभी ये समय, आज का शाम का समय शुरू होने से अब तक देखा कि कलीसिया कैसे ही पहली शताब्दी की जो कलीसिया थी, फर्स्ट सेंचुरी चर्च, वो किस प्रकार से यीशु के आगमन की बाट जोते हुए अपने जीवन को बिताती थी, सेवकाई को करती थी। अब हम क्या करें? व्हाट शुड बी आवर रेस्पॉन्स? तो हमारी प्रतिक्रिया ये नहीं होनी चाहिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हाँ मैं करूंगा, मैं सुधर जाऊंगा, मैं अपने हालात को ठीक कर लूंगा, मैं हालचाल को ठीक कर लूंगा, मैं अच्छा जीवन बिताऊंगा। नहीं, मैं आज ही वो करूं, मैं आज ही वो करूं। इमीडिएट ओबीडियंस, तत्काल आज्ञाकारिता।
जब कोई बड़ा व्यक्ति कुछ बोलता है ऐसा करो, तो हम लोग ये नहीं बोलते हैं। ज्यादातर जब माँ बाप बोलते हैं ना बच्चों को, बेटा ऐसा करो तो, बेटा पानी लाओ तो, बेटा बैठा हुआ है टीवी के सामने, अरे बेटा सुना नहीं क्या, पानी लाओ। जब तक 10-15 बार चिल्लाएगा नहीं बाप, तब तक वो बच्चा वहां से खिसकेगा नहीं, थोड़ा सा भी खिसकेगा नहीं। और यहां पर क्या बता रहा है परमेश्वर ने जो ये प्रकाशित वाक्य की पूरी पुस्तक को सुनाया है, पूरी पुस्तक को बताया है, इसके बाद में परमेश्वर क्या चाहता है? 2 साल बाद में आज्ञाकारिता कर ले, 1 महीने बाद में आज्ञाकारिता कर ले, अगले वीक में। हम लोग ज़्यादातर सोचते हैं ना, जैसे जैसे साल शुरू होता है हम लोग कई निर्णयों को लेते हैं, साल बीच में ख़त्म होते होते हमारे निर्णय छूट जाते हैं कई बार 2-3 महीने के बाद में, और फिर हम लोग सोचते हैं अरे ये 2020 में नहीं हो पाया, 2021 में करेंगे। टालते हैं। तो आज्ञाकारिता को टालना नहीं है, इमीडिएट ओबीडियंस। आज ही तत्काल आज्ञाकारिता अपने जीवन में लाएं, आज ही परमेश्वर के सामने घुटनों पर आए, आज ही प्रार्थना करें। और मैं ये बोलूंगा, आज ही नहीं, अभी करें। डू इट राइट नाउ, अभी करें, अभी परमेश्वर के समीप आए, अपने जीवन को जांचें और देखें आपके जीवन में क्या चीज़ है जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है, क्या वे बातें हैं जो परमेश्वर जिससे नाखुश है। अपने जीवन में किन बातों को आप जोड़ सकते हैं, कैसे अपने जीवन को और प्रोडक्टिवली उपयोग में ले सकते हैं। कीपिंग द हेवनली थिंग्स इन माइंड, स्वर्गीय बातों को अपने मन में रखते हुए, उन आत्मिकता की बातों को अपने मन में रखते हुए, कैसे कैसे इस दुनिया में जो हमारा दर्शन था, इस दुनिया में जो हमारा ध्यान था, उसको हटाते हुए स्वर्ग की ओर, परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। आज ही वो करें, आज ही वो करें। आज एक नोटबुक बनाइए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा। एक नोटबुक बनाइए और उस नोटबुक में लिखिए, आप ऑलरेडी लिख रहे हैं, आपने कई बातों को लिखा है, परमेश्वर के वचन से पूरे प्रकाशित वाक्य का अध्ययन किया, और मैं विश्वास करता हूं कि आपने उन बातों को लिखा है। उसी नोटबुक में लिखिए, मैं क्या करना चाहता हूं, या मैं क्या करूंगा, या मैं अभी क्या करने वाला हूं, या क्या करने वाली हूं। उन बातों को लिखिए पॉइंट बना करके कि ये सब चीज़ों पर मैंने पढ़ा, अब मैं क्या करूँगा। इफ़ यू हैव द रेवलेशन बट यू डोंट हैव द ओबीडियंस, देन यू नो what comes next? Judgment. But if you have the revelation and you have the obedience, you know what next comes? Blessing. आपके पास में प्रकाशन है, आज्ञाकारिता नहीं है, तो अगला क्या आने वाला है पता है? न्याय, दंड। लेकिन अगर आपके पास में प्रकाशन है और आज्ञाकारिता भी है, तो नेक्स्ट क्या आने वाला है? आशीष। तो क्या चाहिए? आशीष चाहिए, या वो चाहिए कि परमेश्वर आकर के हमारे दीवट को उस स्थान से निकाल दे जो हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 2:5, 2:15, 2:16 में पढ़ा, जहाँ पर यीशु मसीह ने बोला मैं शीघ्र आने वाला हूँ। लेकिन वो आना एक चेतावनी था, आशीष नहीं था। लेकिन फिर हम लोगों ने 22वें अध्याय में पढ़ा, 3रे अध्याय में पढ़ा, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। वो क्या था? आशीष था, वो धन्य वचन था। सो वी आर गोइंग टू रीड वर्स नंबर 7 टुमारो, और कल हम लोग देखेंगे हमारा रेस्पॉन्स क्या क्या होना चाहिए। तो पहला रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए? इमीडिएट ओबीडियंस, तत्काल आज्ञाकारिता, आज ही आज्ञाकारिता। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमें दिया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से कई बातों को तूने सिखाया। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि ये हमारे लिए सिर्फ एक हेड नॉलेज ना बनने पाए, सिर्फ एक हार्ट नॉलेज ना बनने पाए, लेकिन हैंड नॉलेज बनने पाए, जिसमें हम इन बातों को अपने कार्य में लागू करें। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि जिस जिस एरिया में तू हमारे जीवन में सुधार चाहता है, पवित्रता को चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, अनुशासन चाहता है, परमेश्वर वो होने पाए। यदि परमेश्वर आज तक हम तेरे वचन को दूसरों के साथ में नहीं बांटे हैं, तो होने दे परमेश्वर कि अब दूसरों के साथ में बांटे। यदि आज तक विश्वास योग्यता से तेरे कार्य को नहीं किया है, तो होने दे कि अब उस कार्य को करें। यदि आज तक तुझसे ज्यादा संस्था को या संस्था के कार्य को महत्व दिया है, तो होने दे आज से तुझे महत्व दे और सेवकाई को महत्व दे। परमेश्वर अपने जीवनों में अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं और तेरे आगमन की बाट जोते हैं। मारानाथा, हम इस प्रकार से कहते हैं, हे प्रभु यीशु आ, जल्द आ, मारानाथा। परमेश्वर हमें से प्रत्येक को आशीष दे, जितने सुनने वाले हैं, जो सुनने आगे सुनेंगे, हर एक के जीवन में तू आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। कल आइएगा और हम लोग कई और बातों को देखेंगे परमेश्वर के वचन से। बहुत बहुत धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।